जिसके पास धन्यवाद देने की अक्षमता होती है वह सदैव संतुष्टि से भरा होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और हम बात कर रहे हैं द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक बुक की। आज इसका 12वां अध्याय करेंगे, कुदरत के नियामतों का आनंद लें। क्या कभी आपने प्रकृति में किसी को रोते हुए देखा है? नहीं ना। पंछी हमेशा ही चहकते रहते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, फूल, नदी, झरने, समुद्र, पहाड़, पशु पक्षी आदि प्रकृति को खूबसूरत बनाकर प्रेम और आनंद की भावनाओं को प्रवाहित करते हैं। प्रकृति में चारों ओर सिर्फ प्रेम ही प्रेम बह रहा है। सभी जीव जंतु कुदरत के उन नियमों में बंधे हैं जो अदृश्य में काम करते हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है स्वीकार की भावना, जहाँ सहजता, उत्साह, खुशियाँ, न किसी के प्रति द्वेष की भावना है, न ही किसी के साथ संघर्ष। सभी एक दूसरे के साथ मधुर संबंध बनाए तालमेल में फल फूल रहे हैं। यदि हम स्वयं को देखें तो क्या हम हर बात को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं? क्या हमारी मनोदशा हमें बिना तनाव के सहज जीवन जीने की अनुमति देती है? कई बार हम निराशा महसूस करते हैं या शरीर की पीड़ा में उलझ जाते हैं। कभी किसी अन्य को देखकर अभाव या असंतुष्टि से घिर जाते हैं, तो कभी शिकायतें करने लगते हैं, छोटी-छोटी शिकायत करने लगते हैं। अस्वीकार की इस दिशा में क्या इंसान कुदरत द्वारा मिली नियामतों का जीवन में आनंद ले पाएगा? नहीं। दुख या निराशा के भाव में रहकर हम कुदरत के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। जब हम अपने ऊपर हो रही कृपाओं के लिए अपने आसपास के लोगों को, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, एहसानमंदी के भाव में रहते हैं, तब हमारी भाव दशा बदल बदल कर हमारे अंदर की नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। एहसानमंदी के भाव में बने रहने से हम एक सकारात्मक चुंबक बन जाते हैं, जिससे सृष्टि में मौजूद उच्चतम चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने से हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। कुदरत के तालमेल में आने से हम जीवन में सिर्फ सुख और अच्छाइयों को ही आमंत्रित करते हैं। जीवन में जब भी कोई नकारात्मक घटना होती है, तब सबसे पहले हमारी चेतना, होश गिर जाते हैं और गिरी हुई चेतना के से किया गया कार्य सफल नहीं होता है। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से बहुत चिंतित था, जिस कारण वह चिड़चिड़ा रहने लग गया था, तनाव में रहने लग गया था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर वह बच्चों को डांट देता था अक्सर। पत्नी से भी उसका छोटे छोटे झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन बेटा उसके पास आकर बोला, पापा प्लीज़ मेरा होमवर्क करने में मदद कीजिए। उसके पापा ने तनाव में तो थे ही और बेटे को डांट कर भगा दिया। जब थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ और बेटे के पास गए, तो उन्होंने देखा कि बेटा गहरी नींद में है। उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी है। पिताजी कॉपी उठाकर नीचे रखने लगे, तभी वो देखते हैं कि जो टाइटल दिया हुआ था टीचर ने, उस पे नज़र पड़ती है। जो चीज़ें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, बाद में वे अच्छी साबित होती हैं। ये होता है टॉपिक। ऐसी चीज़ों के लिए धन्यवाद नोट लिखना था बच्चे को, कि जो चीज़ें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, बाद में अच्छी लगती हैं, अच्छी साबित होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक प्रोग्राम लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुक हुए पिताजी उसके कि आखिरकार इसने अपने आप कर लिया, चलो देखते हैं लिखा क्या है। बच्चे ने लिखा था, मैं अपनी वार्षिक परीक्षा को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये कड़वी लगती हैं,
लेकिन मेरी बीमारी को ठीक करते हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हर सुबह बजकर मुझे गुस्सा दिलाती है, लेकिन उसी के कारण मैं समय पर उठ पाता हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए। उनकी डांट मुझे शुरू में बहुत बुरी लगती है, लेकिन वे मे वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और हम सभी को बहुत प्यार करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के पास पिता नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद पिताजी जैसे अचानक गहरी नींद से जाग गए हों। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली थी, ऐसा लगा। वो एकदम शॉक हो गए कि इतने छोटे बच्चे ने इतना दिमाग लगा करके लिखा है और ये तो बिल्कुल सही लिखा है। उनकी तो सोच ही बदल दी। बच्चे की लिखी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी, खासकर पिता के लिए लिखी पंक्तियां। उनकी नींद उड़ गई। वे थोड़ा शांत होकर बैठे और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगे। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जो किराए के घर में रहते हैं, उनका खुद का घर नहीं है। तो वो अपने आप को इतना ब्लेस करने लगे कि मेरे पास घर है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, यानी मेरा परिवार, बेबी, बच्चे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है, वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। तीसरा है, मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, यानी मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मेरे पास सुख दुख बांटने वाले लोग बहुत हैं। चौथा है, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी अनगिनत कृपाओं को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसके पिताजी की सोच ने यू टर्न ले लिया और उनकी सारी परेशानी, चिंता एकदम से खत्म हो गई। वे पूरी तरह से बदल चुके थे। भागकर वे अपने बेटे के पास गए, सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसका माथा चूमते हुए उसे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगे, बारंबार धन्यवाद देने लगे, इस एहसास के साथ कि उन्होंने बच्चे को गोदी में नहीं लिया है, बल्कि वे खुद ईश्वर की गोदी में हैं। इस घटना से समझे कि कैसे एक इंसान तनाव और गलत सोच की वजह से कुदरत के तालमेल से बाहर हो जाता है। परेशानियों को जब तक हम नकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, तब तक उससे घिरे रहेंगे, लेकिन अब जब भी कोई नकारात्मक घटना हो तो हमें उस नकारात्मक पहलू के साथ जुड़ी कुदरत की नियामतों को याद करके प्रेम भाव के साथ धन्यवाद देना शुरू कर देना है। धन्यवाद उन सभी सुविधाओं तथा असुविधाओं का जो हमें मिली हैं। सुविधाएं हमारे जीवन को सहजता से जीने में सहयोग कर रही हैं, तो असुविधाएं हमारे गुणों का विकास करने तथा कुदरत की नियामतों को याद दिलाने का कार्य करती हैं। धन्यवाद उस प्रकृति का जो हमें सभी जरूरी तत्व बेशर्त प्रदान कर रहे हैं, जैसे हवा, पानी। क्या हवा का कोई बिल देते हो? पानी, रोशनी, फल फूल आदि। धन्यवाद ईश्वर का जिनकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिनकी वजह से हमारे जीवन में प्रेम और आनंद है। इस प्रकार हर बात के लिए धन्यवाद देने से हम एहसानमंदी के भाव में आते हैं। ईश्वर के साथ तालमेल बिठाकर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, पूरी तरह खिलकर और खुलकर जीते हैं। इसका हमारा इस तरह खिलना खुलना भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत मीरा से कम नहीं है।
यहाँ पे हमारा ये अध्याय ख़त्म होता है और अगली बार मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।